नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और वो है पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचने के बाद अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं और इस पूरे मीटिंग में जेपी नड्डा उनके साथ होंगे। पंजाब चुनाव के संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात, एक बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नड्डा भी होंगे और अमित शाह भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नड्डा भी पहुंच चुके हैं। इससे ये साफ होता है कि पंजाब की राजनीति में गठबंधन का जो दौर शुरू हो चुका है, उस गठबंधन का एक पुख्ता स्वरूप आज सामने निकल सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ गठबंधन और सीटों के तालमेल और सीटों के शेयरिंग को लेकर के पूरी बातचीत होगी। मायने साफ हैं, आने वाले चुनाव में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो किसको कितने सीटें दी जाएंगी, इस फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा, शायद इस पर भी चर्चा हो सकती है। नाम सामने ना ला करके किसके नेतृत्व में यह गठबंधन लड़ेगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। हालांकि साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को आगे करते हुए, उन्हें पूरा सहयोग देते हुए सीट शेयरिंग के उस फॉर्मूले पर जिस पे अमरिंदर सिंह पूरी तरह से सहमत हो, शायद यही सब कुछ तय होने वाला है आज की इस मीटिंग में। हालांकि इसका अंतिम स्वरूप आज सामने नहीं आ सकता, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है जिस पर बातचीत होना जरूरी है। तो ये एक बड़ी खबर जो दिल्ली में हलचल है, वो पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई। इस राजनीति से जुड़ी हुई खबर के क्या मायने हैं और पंजाब में इस गठबंधन का क्या स्वरूप हो सकता है और क्या इसमें दांवपेच है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील कौशिक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि वास्तव में सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर जो बातचीत होगी वो क्या हो सकता है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नड्डा और शाह आज गठबंधन के साथ साथ और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और शायद पंजाब की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, यह कहा जा सकता है। सुनील जी। नहीं, बिल्कुल विक्रम साहब, आप सही कह रहे हैं कि नया दौर शुरू होने ही जा रहा है। और जिस तरीके से देश ने पिछले 6 महीने से जो उठापटक पंजाब में देखी, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो थे उनको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो पाए और जो वरिष्ठ नेताओं को दिख रहा था कांग्रेस को, वही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चुनाव नजदीक है, मैं अपने एनालिसिस से कह सकता हूँ कि कैप्टन साहब की अब एक ये है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या चुनाव से क्या लेना देना, लेकिन एक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैप्टन साहब सिर्फ सिद्धू को रोकना चाहते हैं। ये उनके जीवन का मकसद है कि जिस तरीके से 5 दशक की राजनीति के बाद जिस व्यक्ति का पूरा राज रहा हो, जिसके कहने पर, जिनके इशारों पर कांग्रेस पंजाब में चलती रही हो, अंतिम दौर में उसके साथ क्या बिहेव हुआ, इस बात को कैप्टन साहब नहीं भूल सकते हैं। ये तो हुई पहली बात जी। दूसरी बात, कांग्रेस नेतृत्व भी ये जानता है कि कैसे, किस तरीके से समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया और अंततः जो हुआ वो कैप्टन साहब ने कांग्रेस छोड़ी और नया दल संगठन की जो बात कही है वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद ही कही। और ये पहली मुलाकात जब मोदी जी से और अमित शाह से हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कुछ न कुछ राजनीतिक उठापटक ऐसी होगी। पहले तो ये लगा कि कैप्टन साहब बीजेपी में जा सकते हैं, फिर दूसरा निकल के आया कि नया दल बनेगा। लेकिन कह सकते हैं कि आज सितंबर में अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी और दिसंबर 2 को यह तय हो गया था कि अमित शाह जी की और जेपी नड्डा की एक विस्तृत चर्चा जल्द ही होगी। वो आज का दिन है, निर्धारित हो गया कि चर्चा होगी। सीटों को बंटवारों को लेकर के भी है और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि अकाली दल
किस तरीके से इनके गठबंधन में आए इस पर भी विचार हुआ, क्योंकि अकाली दल के साथ सत्ता में भी बीजेपी रही है और एक अकाली दल अलग से चुनाव लड़ता है, राप पार्टी अलग से, और ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गठबंधन को फायदा नहीं होगा। यदि अकाली दल इनके साथ आ जाता है और कैप्टन साहब इसको सहमति जता देते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ा गठबंधन निकल के पंजाब की राजनीति में आएगा। अभी कहने की बात नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले अकाली दल के किसी वरिष्ठ नेता से बीजेपी के किन्हीं वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग दिल्ली में हुई है और इस बात पर ये चर्चा हुई क्या कैप्टन साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि सीटों के बंटवारों को लेकर के आपने देखा होगा, आपका भी राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, अंतिम समय में भी गठबंधन टूट जाते हैं जब सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से आज एक रणनीति तय होगी कि आगे जाकर के किस तरीके से गठबंधन में कौन छोटे छोटे दल शामिल हो सकते हैं, क्या अकाली दल को साथ लिया जा सकता है, कौन सी सीटों पर कैप्टन साहब दावा करेंगे, और दूसरा मुझे लग रहा है इस पर रणनीति तय होगी कि जो बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस से नाराज हैं उनको किस तरीके से कैप्टन साहब के साथ ला करके चुनाव इस गठबंधन में लड़ाया जाए, ये थोड़ा सा बात महत्वपूर्ण होगी। और कैप्टन साहब ने अपने दूध छोड़ रखे हैं, इसमें भी आपके पास जानकारी होगी कि किस तरीके से नाराज जो नेता चल रहे हैं वो कैप्टन साहब के साथ अभी खुल के नहीं है, लेकिन वो वरिष्ठ नेता भी ये देख रहे हैं कि आखिर में इस गठबंधन का क्या होगा, किस तरीके से गठबंधन आगे बढ़ेगा और भविष्य क्या होगा। यदि लगता है उन नेताओं को कि ये गठबंधन ठीक से चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो कांग्रेस के 2 दर्जन नेता इस गठबंधन में आएंगे, कैप्टन साहब की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर कौशिक, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया और शायद इस सवाल पर हमने जानकारी ली थी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था लगभग आज से 1 सप्ताह पूर्व कि अकाली दल भी अगर साथ आ जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ वो परंपरागत तरीके से गठबंधन में रही है, तो शायद आप लोगों का गठबंधन बहुत मजबूत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर किसी भी कीमत पर अकाली दल के साथ अगर बीजेपी जाती है तो हमें सोचना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि अकाली दल के साथ बीजेपी जाए और कैप्टन साहब इसे स्वीकार करें, शायद इसके लिए भी मनाने की शुरुआत इस मीटिंग में हो सकती है। देखो, कैप्टन साहब का टारगेट सिद्धू है, कैप्टन साहब का कोई टारगेट नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पंजाब के चुनाव की अंतिम पड़ाव कैप्टन साहब का है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय वो रह पाएंगे उनकी उम्र को देखते हुए। तो कैप्टन साहब किस तरीके से सिद्धू को रोक पाए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, अकाली दल के नेताओं से जो मैंने कहा कि जो मीटिंग हुई है बड़ा सार्थक मीटिंग हुई है और बड़ा दावे, मैंने कहा ना बड़ा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जी ये गठबंधन अकाली दल आ सकता है इस गठबंधन के साथ। इसी पे रणनीति तय होनी है कि अकाली दल जिन सीटों को लेकर के मांग कर रहा है, जो कि पिछली इलेक्शन में 2017 में 5-6% के आसपास बीजेपी को वोट मिले थे, बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी का नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के गढ़ को खत्म करना चाहती है। ये बीजेपी भी जानती है कि हम सत्ता में नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी पिछड़ी गठबंधन वहां आता है जहां मुझे लगता है कि एक गुट के बिना समर्थन की सरकार न बने, तो ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। जी, बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन एक सवाल है डॉक्टर कौशिक कि सिद्धू को आप, और है भी, सिद्धू को आप एक विशेष अहमियत दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिद्धू की स्थिति अपने पार्टी में ही अध्यक्ष के तौर पर जो फैसले वो ले सकते थे और जो वो लेना चाहते रहे हैं, मान मनोवल के बाद मैं आज तक की स्थिति के बारे में कह सकता हूं कि सिद्धू उतने ताकतवर नहीं रहे जितने ताकतवर कैप्टन साहब जिस दिन त्यागपत्र देकर के अलग हुए उतने थे। तो कैप्टन साहब का टारगेट सिर्फ सिद्धू ही क्यों होंगे? उन्हें तो चन्नी को भी हराना है, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, चंडीगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमको जीतना है, पंजाब के लोगों का नेतृत्व करना है। खुद के लिए उन्होंने नहीं कहा था, और साफ तौर पर हमको मींस कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पार्टी का गठबंधन, उसके बारे में उन्होंने कहा था। नहीं, देखो, ये मीडिया से क्या कहते हैं, जनता के सामने क्या रखते हैं, ये हम और आप सब समझते हैं, लेकिन अंदर की यदि हम और आप बात करें तो निश्चित तौर से जितना आहत कैप्टन साहब को सिद्धू ने किया, निश्चित रूप से
आज कैप्टन साहब ने पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ जो मालो मुलाकात उनकी चल रही है, तो श्रेय जाता है तो सिद्धू को जाता है। और ये आप मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिद्धू साहब को वो अहमियत अब नहीं मिल रही है। यदि हम इस पर और सोचें तो ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व कैप्टन साहब को पीछे के खिड़की से ये आश्वस्त करना चाहता है कि हम सिद्धू साहब को बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात से कैप्टन साहब संतुष्ट नहीं है। इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। जी 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 जो स्थिति रही कह सकते हैं इस्तीफा देने के बाद, और जिस तरीके से चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धू साहब चाहते थे कि वो मेरे इशारों पे काम करे। पहले तो यही चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, नहीं हुआ तो तमाम चीजें हमने आपने देखी कि डीजीपी की पोस्टिंग को लेकर के और एक पोस्टिंग को लेकर के तमाम विद्रोह की स्थिति रही। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बात न मान करके और जो इस्तीफा न स्वीकार करके ये कैप्टन साहब को साधने का काम किया था। और इसी बीच कांग्रेस के कुछ विधायक कैप्टन साहब से जाकर के मिले ही थे। इस बात की चर्चा मीडिया में नहीं है। लेकिन अब स्थिति बहुत आगे निकल चुकी है और सीधा का सीधा ये है कि दोबारा कांग्रेस सरकार यदि आती है तो ये कैप्टन साहब की हार होगी, सिद्धू साहब की जीत होगी। तो केवल जो झगड़ा मुझे लग रहा है 2022 में जो दिखेगा वो केवल सिद्धू बनाम कैप्टन का होगा, और सारे राजनीतिक दल इसका फायदा कैसे ले सकते हैं केवल और केवल इस पर नजर रखेंगे। डॉक्टर कौशिक, आपको नहीं लगता कि सिद्धू को जो अहमियत मिल रही है, या आपका जो नजरिया है मैं सहमत हूं, लेकिन सिद्धू जो चाहते हैं अभी भी आलाकमान उनको वो करने नहीं दे रहा। और अगर कैप्टन साहब, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, अगर कैप्टन साहब पर ही फोकस कर देंगे सिद्धू, या सिद्धू पर फोकस कर देंगे कैप्टन साहब, तो चन्नी बाजी मार सकते हैं। क्या इस बात का इल्म कैप्टन साहब को नहीं होगा? नहीं, चन्नी साहब इसलिए बाजी नहीं मार सकते हैं कि आप समझिए, मैंने एक अभी और पहले कहा था जी, 2 दर्जन नेता ऐसे हैं जी जो अभी कांग्रेस से और सिद्धू से असंतुष्ट हैं। वो अभी केवल और केवल नजारा देख रहे हैं, राजनीतिक नजारा देख रहे हैं, सिफर जाएंगे। जो अहमियत उनको चन्नी साहब के मंत्रिमंडल में मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। वो तमाम चेहरे जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए वो लोग, और वो लोग ये समझते हैं कि कैप्टन साहब की पॉलिटिक्स की अंतिम पारी थी और उन्हें लग रहा था कि इसके बाद हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो लोग, उनको भी तो समझना पड़ेगा कि जो नाम चर्चाओं में मुख्यमंत्री के आए और बनते बनते वो रह गए, किसकी वजह से रह गए? सिद्धू साहब की वजह से रह गए, और किसी की वजह से नहीं रह गए। चन्नी साहब की ये हैसियत नहीं थी कि वो उनको रोक देते। कहीं न कहीं सिद्धू साहब का वो वीटो पावर था, वो अड़ियलपन था, जिससे वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो जो मैं बहुत बारीकी से मैं बताना चाह रहा हूँ अंदर की बात, वो भी सिद्धू से नाराज हैं और वो केवल और केवल ये देखना चाह रहे हैं कि आगे पॉलिटिकल स्टैंड कैसे कौन सी पार्टी लेगी, कौन किसके साथ गठबंधन में जाएगा और किसके साथ जाने में उनको फायदा मिलेगा। उनकी भी रणनीति ये है कि सिद्धू साहब की अहमियत न बने और दोबारा कांग्रेस लौट के आती है तो आप समझिए वो सिद्धू की जीत है न कि चन्नी की जीत है। ये जो गुट मानता है कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया वो, और कैप्टन साहब को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा वो, ये सब लोग सिद्धू को दोषी मानते हैं। और दोबारा सरकार वापस तो सिद्धू की जीत और कैप्टन साहब की हार। इसी बात को लेकर के जो चर्चाएं आज जो होंगे वो केवल और केवल इस बात को लेकर के रहेगी कि छोटे छोटे राजनीतिक दल और है वहाँ, लगभग 7 से 8 राजनीतिक दल हैं, उनको बीजेपी किस तरीके से अपने साथ ले, और बड़ा जो दल अकाली दल है इससे किस तरीके से वापसी हो, क्योंकि अकाली दल की नाराजगी केवल किसान बिल को लेकर के थी और कोई नाराजगी बीजेपी से नहीं है। और किसान बिल जब वापस हो गया है तो अकाली दल के पास भी अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। डॉक्टर कौशिक, इस पूरे राजनीतिक खेल में एक पार्टी और उसके नेता और उसके पुरोधा कहीं छुपे रुस्तम ना साबित हो जाएं। मैं चर्चा करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की। और आप भी देखिए लोकल बॉडीज के कुछ चुनाव में और आज भी जो रिजल्ट्स आए हैं, आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। कहीं इन सब का खेल आम आदमी पार्टी ना बिगाड़ दे। देखो, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब हम यूपी की बात करेंगे तो तीनों बार 7, 12 और 17 की बात करेंगे तो अलग अलग दलों की सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। तो राजनीति तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं तो केवल इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का कैप्टन साहब से गठबंधन की जो स्थिति है वो किस
किस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आगे जाके जो बेस बनेगी, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूँ कि केवल और केवल कैप्टन साहब को न आप पार्टी से कोई मतलब है, न अकाली दल से कोई मतलब है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उनकी अंतिम पारी है, वो केवल और केवल अपनी जो बदला है, जो राजनीतिक बदला है, और जो बेइज्जत होकर जो कांग्रेस उनको छोड़नी पड़ी, तो अंतिम समय में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री से, उसका केवल और केवल दोष वो सिद्धू को देना चाहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अब राजनीतिक दल कोई भी उभर के आए, लेकिन मुझे लगता है कि जब अमित शाह जैसा चाणक्य जब पंजाब में बड़ा रणनीति के साथ नजर रखे हुए हैं, और 6 महीने या 3 महीने की हम बात करें तो इसकी तीसरी मुलाकात अमित शाह से उनकी होने जा रही है, और तमाम ऐसे लोग जो पहले कैप्टन साहब से मिले हैं, उन्होंने अमित शाह को जाकर के सारी चीजें अवगत कराई हैं, फिर ये तय आज की डेट हुई है, तो कह सकते हैं हम कि अमित शाह भी बहुत हल्के में मत लीजिए उसको, वो भी बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और मैं एक बात और कह दूं कि जैसे अमित शाह बीजेपी में दिक्कत है, उस तरीके से कैप्टन साहब भी कांग्रेस में बड़े दिक्कत दिखा रहे हैं, और कांग्रेस को बड़ा बारीकी से उन्होंने समझ, सिद्धू तो अभी आए हैं कांग्रेस में, लेकिन 50-52 साल का राजनीतिक कैरियर उनका रहा, तो उसका आप मतलब समझिए कि वो एक एक बच्चे से वाकिफ हैं। और जब मुख्यमंत्री वो थे तो आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि वो 7-8 बजे के बाद किसी से मिलते भी नहीं थे। तो ये उनकी एक रास्ता ही थी कि उनका राज दरबार उनका चलता था, और जो लोग उनकी सरकार को चला रहे थे वो चला रहे थे, और फिर भी अपना वर्चस्व कायम बनाए रखना एक बड़ी बात होती है। उस वर्चस्व को यदि किसी ने चैलेंज किया है, उसका नाम है सिद्धू, खुल के चैलेंज किया है, और तमाम जगह ऐसा नहीं है, खुले शब्दों का दुरुपयोग भी हुआ जो राजनीति में नहीं होना चाहिए था। और जब शब्दों से कोई आहत हो जाता है तो मुझे लगता है राजनीति बहुत पीछे छूट जाती है, फिर तो पर्सनल जो कहते हैं कि जो लड़ाई होती है वो हमें देखने को मिलेगी सिद्धू और कैप्टन। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि इस पर्सनल लड़ाई में एक को दूसरा नीचा दिखाए और दूसरा ये कहे कि हम आपको तबाह कर देंगे, जीतने नहीं देंगे, हम आपको नहीं जीतने देंगे, इस खेल में कहीं उसको भी आपने बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हो गए, और तीसरा फायदा उठा ले जाए। खैर, ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। आपने किसान आंदोलन की चर्चा की, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पंजाब का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आने वाला है। क्या मायने हैं? क्या कैप्टन साहब की किसानों के साथ बेहतर तालमेल की स्थिति बनेगी जिसका फायदा ये गठबंधन उठा ले जाएगा? नहीं, देखो बिल्कुल, ये तो मैं कहूँ कि जो बिल लगभग जो केंद्र सरकार लेके आई उसका मिलता जुलता बिल पंजाब सरकार ने भी वहां लागू किया है, और उस समय आपने देखा होगा कहीं किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो किसान संगठनों के साथ तालमेल निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि किसान संगठनों के साथ कैप्टन साहब का तालमेल बहुत अच्छा रहा है और है भी। दूसरी बात, कई सख्त टिप्पणियां उस समय बीच में कैप्टन साहब की आई थी किसान आंदोलन को लेकर के, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी नेता ने कैप्टन साहब की बात को चैलेंज नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर के भी बात कही कि जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं सुरक्षा को खतरा है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि बहुत फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन किसी भी नेता ने कैप्टन साहब को चैलेंज नहीं किया था उस समय। और दूसरी बात, जो चर्चा बीच में जो चर्चाओं का दौर चाहे मोदी साहब से रहा हो चाहे अमित शाह से रहा हो, हम लोग तो नहीं है, लेकिन हम अब कह सकते हैं इस बात को लेकर के जरूर कैप्टन साहब ने इस बिल को वापस लेने के लिए कहा होगा, क्योंकि 2022 में जब चुनाव है पंजाब में, ये स्थितियां कैसे बदले इसकी भी रणनीति तय की गई होगी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों इस बात से सहमत रहे होंगे, इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो पंजाब की राजनीति में चाहे किसान मोर्चा भाग ले न ले, लेकिन मुझे लगता है कि जो किसानों की सिंपैथी कैप्टन साहब के साथ वहां रही है, जिस तरीके से मैंने वहां जाकर के पंजाब में देखा, एक होता है ना राजा मानना, तो जो वहाँ की जो छोटे छोटे कबीले हैं, छोटी छोटी जातियों के डेरे जो हैं, तो डेरों की हम बात करेंगे वो बड़ा 40 से 45% ऐसा वोट बैंक है जो वहाँ के कबीलों और डेरों में बात करता है, जो एससी ओबीसी के जो लोग आते हैं, तो वो इस कैप्टन साहब को राजा अभी भी मानते हैं। और यही है कि आप देखो कि मोदी लहर के बावजूद भी आप पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब का जो वोटर था वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, और वो हम और आप कह सकते हैं इस दावे के साथ, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो वो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं था, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी का वोट बैंक नहीं था, वो कैप्टन साहब का वोट बैंक था जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा।
डॉक्टर कौशिक, इस स्पेकुलेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंजाब की राजनीति को मैं भी कुछ समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग में जो बातचीत होगी उसमें 60 या 70-30 का रेशियो होगा और भारतीय जनता पार्टी सहर्ष स्वीकार करेगी इस रेशियो को। कांग्रेस देखो, बीजेपी के पास सर कुछ होने को तो है नहीं हुआ जी। मैंने फिर भी कहा 3 सीटें जब उनकी आई और 5.9% उनको वोट मिला है, तो उनके पास मुझे लगता है कि सबसे छोटा राजनीतिक दल उनको मान के चलिए बीजेपी को। तो जब हम उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं और इस तरीके से राजनीतिक माहौल वहां क्रिएट हो गया है, उसका फायदा बीजेपी निश्चित तौर से लेना चाहेगी। किसानों को लेकर के कहा तो बिल वापस हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, अकाली दल सिर्फ इसी पे नाराज था और कोई ऐसा अकाली दल का राजनीतिक मुद्दा नहीं था बिल्कुल बिल्कुल वो बीजेपी से बिल्कुल अलग हो। बीजेपी के साथ वो गठबंधन में भी रहे हैं और आज की स्थिति में कहने के लिए अकाली दल के पास कुछ है नहीं है। और अकाली दल भी ये समझता है कि बिना इस गठबंधन के वो अकेले नहीं लड़ सकता। आप पार्टी का जिस तरीके से वहां वर्चस्व बढ़ा है, अगर आप पार्टी की पहले की बात करें तब तो ठीक है कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन रहा और आप सत्ता तक वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन आज की परिस्थिति यदि हम देखें तो ये अकाली दल भी मानना है कि हम आपके साथ नहीं जा सकते, हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। एक कैप्टन साहब का बिना आप कह सकते आरोप प्रत्यारोप वाला राजनीतिक दल है जो नया राजनीतिक दल है। और नया जब राजनीतिक दल होता है तो अकाली दल भी समझते हैं कि उसमें वही लोग आएंगे जो जिस पार्टी से लोग टूटे हैं, उनके जो नाराज लोग होंगे वो आएंगे और जिन लोगों के साथ कैप्टन साहब ने किया है वो लोग उनके साथ खड़े होंगे। तो अकाली दल की एक बात की जाए तो अकाली दल से इस गठबंधन में आने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो हाना की बात करेगा और वो इसलिए बात करेगा तो वो दबाव बनाने का प्रयास करेगा कि जिस तरीके से वो बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस के पास दूसरे नंबर का राजनीतिक दल है, इस गठबंधन में उसकी अहमियत बड़े भाई के रूप में होगी तो वो इस गठबंधन में सम्मिलित होगा। डॉक्टर कौशिक, सवाल मौजू है, अलहदा भी है। सवाल ये है कि फिर अगले मुख्यमंत्री का फेस कैप्टन अमरिंदर सिंह होने जा रहे हैं। बीजेपी ये दांव खेल देगी क्या? हालांकि इसमें समय है, लेकिन एक चेहरे को सामने लाया जाएगा और वो होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा सर, सवाल दूसरा ये है, क्या राष्ट्रवाद और पंजाब की अस्मिता, ये दो मुद्दे बीजेपी के होंगे जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे बढ़ाएंगे? शायद राजनीतिक परिदृश्य ये बन रहा है। डॉक्टर कौशिक, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कैप्टन साहब होंगे। मुझे यह भी नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा ला करके ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अकाली दल इससे सहमत नहीं होगा और अकाली दल ये मानेगा, इस बात की शर्त रखेगा कि जो बड़ा राजनीतिक दल निकल के आएगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और ये चुनाव के बाद रणनीति से होगी। यदि अकाली दल को साथ लाना चाहते हैं, अकाली दल साथ नहीं आ सकता है तो हो सकता है कैप्टन साहब चेहरा हो, लेकिन अकाली दल साथ आता है तो मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। डॉक्टर कौशिक, आपके अभी तक के विश्लेषण और नजरिए में एक बात तो साफ दिख रही है कि इस गठबंधन में अकाली दल आएगा। हालांकि मैं भी मानता रहा हूं, लेकिन पंजाब के तमाम नेताओं से लाइव जुड़ने के दौरान जब हम बातचीत करते हैं, और ये मेरा मानना है कि अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं छोड़ेगी अगर कांग्रेस को बर्बाद करना है। लेकिन सवाल यह है कि अकाली और अमरिंदर का मेल आसान नहीं है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जैसे लोग बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा कि सरकार कैसे बनी, तो जब अमित शाह जैसे व्यक्ति बैठे हैं और जहां ये आग लगी हो अंदर से किसी को बर्बाद करने की, तो वह शर्तें नहीं होती हैं। और ये कैप्टन साहब भी समझते हैं इस बात को लेकर के कि अकाली दल कांग्रेस को निकाल दिया जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल अकाली दल है। इस बात को भी कैप्टन साहब स्वीकार करके उनका जो वोट बैंक है वो लगता है आप पार्टी अकाली दल ये छोटे दल नहीं है, तो यदि आप पार्टी को रोकना है तो अकाली दल को गठबंधन में लाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता है ही नहीं। यदि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कैप्टन साहब का जो वोट परसेंट अपना व्यक्तिगत है वही साथ आएगा और जिनके लिए जिस वर्ग के लिए काम किया वो साथ आएगा, लेकिन सारा वोट बैंक तोड़ने की ताकत में कैप्टन साहब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से धड़ाधड़ जो फैसले अभी नए मुख्यमंत्री ने लिए हैं उससे लगता है जनता में गया है कि हाँ कांग्रेस कुछ कर सकती है।
तो उससे पार पाना या कैप्टन साहब को है तो उन फैसले दो, राजनीतिक फैसले ही कहेंगे हम उनको, अभी जो निर्णय सरकार ने नई सरकार ने लिए हैं उससे प्रभावित वोट बैंक हो रहा है, और ये बात बीजेपी भी जानती है और अकाली दल भी जानता है। तो मुझे जहां तक मैं कह सकता हूं इस बात को लेकर के कि बिना अकाली दल के एक गठबंधन लड़ाई की स्थिति में नहीं आ पाएगा। अंततः डॉक्टर कौशिक, जो मुलाकात हुई उस प्रोसेस में जो कुछ भी आगे आने वाला है, नटशेल में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, अभी देखो मुझे लगता है कि मीटिंग है, आज तय होगा किस तरीके से व्यवहारिक रूप से किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जो भी नड्डा साहब को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमित शाह और केजरीवाल साहब की मीटिंग हो रही है, दोनों बड़ा दिग्गज नेता हैं और दोनों ही मैं कह सकता हूँ कि बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है, कुछ बड़े निर्णय उन लोगों ने बैठ करके लिए हैं। तो निश्चित तौर से ये कोई फैसला होगा तो बड़ा ही फैसला होगा, और अमित शाह ये नहीं जाने देंगे कि ऐसे कोई फैसला लिया जाए जिससे हम लड़ाई की स्थिति में ना आ पाए। तो कह सकते हैं कि यदि कोई भी फैसला सीटों के बंटवारे को लेकर के हो, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के हो, या इस गठबंधन में कौन कौन सम्मिलित दल होंगे इसको लेकर के हो, यह भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी और मीटिंगें भी होंगी और भी रणनीति तय की जाएगी। आज केवल आमने सामने बैठ के बातें हो रही हैं, तो वो भी बातें रखेंगे, ये भी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि सितंबर में मीटिंग हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए। 3 महीने में क्या स्थिति निकल के आई है, क्योंकि बीजेपी ने भी वहां अपना सर्वे कराया है, और जिस तरीके से पंजाब के संगठन महामंत्री को हटा करके बिल्कुल बीजेपी का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया और वहां कोई दूसरा संगठन महामंत्री भेजा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जैसे चाणक्य ने कोई रणनीति जरूर निश्चित तौर से बिल्कुल ठीक से तय की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशिक। पंजाब की राजनीति और उसके दांव पेच पर और संभावनाओं पर आपने बेहद सख्त और जानदार टिप्पणी की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाणक्य और राजनीति के भीष्म पितामह दो के मस्तिष्क से निकली बात और गठबंधन का क्या स्वरूप होगा वो सब कुछ तय होगा। इसलिए आगे भी बातचीत होनी है, क्योंकि इस बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि अभी इसमें कितने कील काटे हैं जिसे दुरुस्त किया जाए और पंजाब में कांग्रेस को पटकनी दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक पारी के अंतिम पड़ाव पर सिद्धू को किस स्तर पर और कहां पटकनी दे करके उन्हें राजनीति से इतना दूर कर देंगे कि शायद उन्हें वापसी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। और यही कैप्टन अमरिंदर सिंह का लक्ष्य है। लक्ष्य तो उन्होंने यह बताया है कि पंजाब में कांग्रेस को हराना और भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पार्टी के गठबंधन को जीत दिलाना ही कैप्टन का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य है। क्या उनका उद्देश्य पूरा होगा, कितने और मुश्किलें इस गठबंधन के आगे की रणनीति में आएंगे, एबी स्टार न्यूज उसकी पूरी परख करेगा, उसकी पूरी जानकारी देगा। लेकिन इसके लिए आपको देखना होगा एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।